1897 का है कोट और गॉन, 1918 और 2024। कम बेश 103 जी 103-4 साल हो गए। आप इसका इंटीरियर देखें और ये फर्नीचर ऐसा लग रहा है जैसे आज ही लाया है। और ये जो कारपेट नजर आ रहा है आपको, जी हाँ, बिफोर 163 ईयर ओल्ड, 163 साल हो गए इसको। नाजरीन, आज हम आपको बताते हैं कि आज हम कहाँ मौजूद हैं। मेरे अक़ब में आप देख चुके होंगे कि जनाब ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश जो कि खारा दर में वाक़ है। 25 दिसंबर एक ऐसा तारीख़ी दिन जिनकी करिश्माती क़यादत के बगैर पाकिस्तान का वजूद मुमकिन हुआ। जो कायदाना सलाहियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास थी, उनकी अनथक मेहनत, जो आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और आज़ादी से सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है। आज हम उनकी जाए पैदाइश पर मौजूद हैं और बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे। देखते तो आप पहले भी होंगे, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि आज हम आपको वो चीज़ें दिखाएं जो आपने गौर व फिक्र के साथ नहीं देखी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ रहें और मैं आपको बताऊँ कि जी कायद-ए-आज़म की जो जाए पैदाइश है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जिसे म्यूज़ियम भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो नाज़रीन, ये हम आपको अंदर की जानिब लेकर जा रहे हैं और जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश, और ये वो रास्ता है जहाँ से आप जा सकते हैं, जहाँ से मैं इस वक्त जा रहा हूँ। और ये वो मेन दरवाज़ा है जहाँ से आप एंटर होंगे, अंदर जाएंगे। तो जनाब, हम मौजूद हैं, अंदर आ चुके हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश, और ये वो जगह है जहाँ पर हम बराजमान हैं। पहले ये स्टोर हुआ करता था और अब इसे लाइब्रेरी की शक्ल दे दी गई है, और बहुत अच्छा यहाँ पर, जब मैं जेस्टर जिसे कहते हैं कि वो आ रहा है, और बल्कि ये एक जैसे कहते हैं कि मेरे लिए ऑनर की बात भी है कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जिस मुल्क में आज हम बहुत सुकून से सांस लेते हैं, बहुत आराम से सो जाते हैं और आज़ादी से हम हर चीज़ को सरअंजाम दे रहे होते हैं, तो ये उनकी जाए पैदाइश है। जो कि अगर मैं ये कहूँ कि वज़ीर मेंशन जो है वो एक सफ़र, एक तारीख़, एक काबिल एहतराम जो है वो यादगार है, जिसे हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे, और ये हमारे लिए एक असासा है। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर हुसैन ख़याल साहब, जो कि कस्टोडियन हैं वज़ीर मेंशन के, और हम उनसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो हमें बताएंगे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी और नहीं जानी होगी। मुनीर हुसैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, और मज़ीद जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए मुनीर हुसैन साहब कि आप यहाँ पर कस्टोडियन, एज ए कस्टोडियन वज़ीर मेंशन, यहाँ पर आप अपनी फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ रहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को आप एंटरटेन करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं। तो आज मैं भी उसी तरह आपके सामने आज मौजूद हूँ। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपके जो अक़ब में लिखा हुआ है कि जनाब कायद-ए-आज़म बर्थ प्लेस म्यूज़ियम भी कहा जाता है, वज़ीर मेंशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटीक्स एंड आर्कियोलॉजी, कल्चर, टूरिज़म, और बहुत सारे ये लिखे हुए आर्काइव्स डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये आपने बताया था कि ये जो जगह है ये पहले स्टोर हुआ करता था, अब आपने इसको लाइब्रेरी की शक्ल दे दी है, तो इसकी थोड़ी सी तफसील मुख्तसर और जामे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जिस जगह पे हम बैठे हैं, तो ये जो जगह है ये 1860 में तामीर हुई। 1860 में? जी। और आपके अक़ब में जो ये वॉल नज़र आ रही है, ये 1816 की वॉल है। 1816 1860 की ये ठीक है इमारत है, और ये अली वज़ीर नामी शख्स की प्रॉपर्टी थी, जिसका नाम वज़ीर मेंशन डाल दिया गया। ठीक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जिन्ना पूजा जी गुजरात से बिलोंग करते थे। ठीक है। वो गुजरात से जब यहाँ तशरीफ लाते थे, एक बिजनेसमैन थे, वो स्किन का काम किया करते थे। ठीक है। तो उन्होंने आकर 1870 में ये बिल्डिंग रेंट पे ली, ग्राउंड +2।
ठीक है, ये उनका स्टोर रूम था। यहाँ आने के बाद उन्होंने क्लॉथ का भी काम किया। ठीक है। तो जो फर्स्ट फ्लोर है हम्म, इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 1876 25 दिसंबर को इस इमारत में पैदा हुए। क्या बात है। और ये दुनिया की नज़र में एक छोटी सी इमारत है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोक कर ये भी पूछना चाहूँगा कि इसका जो रकबा है इस जी। पूरे वजीर मेंशन का, इस बारे में भी थोड़ी आगाही कर दीजिएगा। ये जो इसका कवर्ड एरिया जो इसका रकबा है वो 125 गज में मुश्तमिल है। ठीक है, 125 गज। जी 125 ठीक गज है। की ये इमारत है। ठीक है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मैं ये बताता हूँ, जो ये स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं जी। इन्हीं में भागा खेला करते थे, उतरा करते थे, गली में जाया करते थे। बेसिक एजुकेशन उन्होंने मिशन स्कूल से हासिल की। ठीक है। और उसके साथ फिर सिंध मदरसातुल इस्लाम है, यहाँ जी इन्होंने हाँ। 4 to 5 लेवल तक तालीम हासिल की। आफ्टर मैट्रिक वो खेल कूद में बहुत शौकीन थे, ठीक स्नूकर है। भी खेला करते थे। ठीक है। तो आफ्टर मैट्रिक जैसे ही उन्होंने मैट्रिक किया तो उनके वालिद साहब ने कहा बेटा मेरा बिजनेस में हाथ नहीं बटा रहा, तो मैं इसको हायर एजुकेशन के लिए भेजता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने अपने वो इंतजामात किए, तो उनकी जो मदर थी मिठी बाई, उन्होंने इनकार कर दिया, मेरा बेटा लंदन नहीं जाएगा। ठीक है। जिन्ना पूजा जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बोला यार ये क्या माजरा है, क्यों? तो उन्होंने कहा पहले मेरे बेटे की शादी कर दी जाए, तो शादी के बाद ये लंदन जा सकता है। ठीक है। तो शादी की शर्त लगा दी। शर्त लगा दी। और मालूम है जिन्ना पूजा जी बिजनेसमैन थे, पर घर में जो पावरफुल थे वो मिठी बाई थी। ठीक है। तो उनका फिर होल्ड था जिसे होल्ड कहते हैं। था, जिसे आप चाहे सुप्रीम कोर्ट था वो। ठीक है। तो उनकी बात हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर, ठीक है। तो वो बात माननी पड़ी, तो उनकी शादी कर दी गई। तो आफ्टर मैरी फिर वो गए। 1892 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उनकी कज़न से इम्मी बाई थी, उनसे शादी कर दी। ठीक है। तो ये जैसे लंदन रवाना हो गए, और उसके बाद 1893 में इम्मी बाई की डेथ हो गई। ठीक है। बहुत सख्त बीमार थी वो। तो बीमारी के अल्पेसी में ड्यूरेशन में उनकी वालदा की डेथ हुई 94 में 1894 में। 1894। में। ओके। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फिर जब एज ए बैरिस्टर बने तो 1898 में यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर वो आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में एज ए डिप्टी कमिश्नर उन्होंने फ़राइज़ अंजाम 1898 की बात कर जी रहे हैं। 98 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बम्बई में ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो एज ए डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने बड़े अपने फ़राइज़ अंजाम वहाँ पे देने के बाद तो 1901 में इनके वालिद साहब की डेथ हो गई, ठीक है। जिन्ना पूजा जी की। ठीक है। अच्छा ये बताता चलूँ कि वो 7 बहन भाई थे। 7 बहन भाई थे। कायदे ठीक आज़म है। मोहम्मद अली सबसे बड़े भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनसे छोटे अहमद अली, बंदे अली, रहमत अली। 3 सिस्टर थी, शीरी जिन्ना, मरियम जिन्ना, और लास्ट वन जो थी वो फातिमा जिन्ना थी। ठीक है। तो 1906 में तो हमारे जितने लीडरान थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लॉन्च करते हैं, उनको एक ठीक है। शक्ल देते हैं। 1913 में उसको शक्ल दी जाती है। ठीक है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के मेंबर थे, ठीक है। फिर वो मुस्लिम लीग के मेंबर बने 1913 में। ठीक है। फिर वो उसके बाद अपनी वकालत करते रहे। तो इसी ड्यूरेशन में उनको एक लड़की से मोहब्बत हो गई। ठीक है। उसका नाम था रोती था वो, आप ये देख लें कि पर्शियन थी। उसके बाद वो आई तो उनका नाम फिर रती रखा गया, उसको मुस्लिम किया गया, नॉन मुस्लिम थी। ठीक है। तो मुस्लिम करके 1918 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की सेकंड मैरिज हुई। ठीक है। उनसे एक बेटी थी, दूसरी शादी हुई और उनसे एक बेटी थी। बेटी हुई, ठीक जिसका है। नाम दीना था। ठीक है। तो दीना से बहुत लविंग थे और उनसे भी थे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फिर इसी तरह स्ट्रगल चलती रही और वो 1929 में रती जिन्ना की डेथ हो जाती है। तो वो ये दिल्ली में थे, दिल्ली से बम्बई का सफ़र एज ए ट्रेन में किया। ठीक है। बड़े अफसरदा थे बहुत वो। और ये कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तारीख में एक बार हुए, अच्छा। और वो जब तफीन कर रहे थे, उनको दफना रहे थे, तो उस वक्त तदफीन के दौरान। हाँ, तो जस्ट लाइक चाइल्ड, जैसे एक छोटा सा बच्चा हिचकियाँ ले लेके हंचकोले ठीक है। ले लेके रोता है। ठीक है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली, तो उनकी बहन ने देखा कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गया, बहुत ज़्यादा अलोन हो गया। तो उन्होंने फिर डेंटिस्ट यूनिवर्सिटी में थी फातिमा जिन्ना, उन्होंने वो ऑफ की और अपने भाई को ज्वाइन कर लिया। और फिर ठीक वो है। पाकिस्तान की स्ट्रगल के लिए वो 1931 की तारीख, 1934 की करारदाद, फिर 40 की, इसी तरह। तो ये तो मैंने इसी तरह ये सरगर्मियाँ ज़ाहिर है जी, मुख्तसर जी। और जामे में ज़ाहिर है, मुख्तसर क्योंकि मैंने गुफ्तगू तो ऐसी है कि इसको हम जितना ज़्यादा तूल दे सकते हैं तो, और जिसकी डेप्थ, उसकी गहराई इतनी है कि शायद हमें वक्त जो है वो कम पड़ जाए। तो और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये जो आप इस इमारत में अभी मैं आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा, जी हाँ। उससे रिलेटेड है। जी हाँ। और जीना पूजा जी से भी रिलेटेड है। क्या तो बात वो है। हम आपको गैलरी में ऊपर चलेंगे, मैं आपको उनके बारे में एक एक चीज़ के बारे में
क्या बात है। तो जनाब अब हम चलते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं, उनकी गैलरी और उनके इस्तेमाल में क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह थी, और अभी आपको देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़ौक़ का आलम क्या था। बकाया मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। चलें सर मुनीर साहब। ये वो सीढ़ियाँ हैं जिन सीढ़ियों पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खेला करते थे, छोटे थे, दौड़ते भागते थे, जिन पर आज मैं चलकर ऊपर आ रहा हूँ। और ये वो दरवाज़ा है जिसके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दुनिया बसी है। तो जनाब ये वो जगह है, ये बेसिकली वज़ीर मेंशन का फर्स्ट फ्लोर है, और जो गेट से अंदर आते ही, दरवाजे से अंदर आते ही जो मैं इस जगह मौजूद हूँ, ये वो जैसे हम आजकल के दौर में कहते हैं ड्राइंग रूम, ऐसा ही है मुनीर साहब? जी जी जी। और ये वो सोफ़े हैं जहाँ पर बैठकर मीटिंग हुआ करती थी, और बातचीत जो हम मेहमानों के साथ करते हैं, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो यहाँ बैठकर मीटिंग किया करते थे। मुनीर साहब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर नज़र ये रोशनी जो डाल सोफे दीजिए। आपको मेरे अकब में नजर आ रही, ये बिफोर 140 ईयर ओल्ड है। 140 इयर्स 140 साल। और ये जिन्ना पूजा जी बिजनेसमैन कम्युनिटी के जितने भी उनके दोस्त आते थे या बिजनेस लोग आते थे, वो उनके साथ यहाँ बैठ के मीटिंग्स हुआ करती थी, बिजनेस मीटिंग्स हुआ करती थी। बिजनेस मीटिंग यहाँ हुआ करती थी, और 140 साल पुराना जो है वो फर्नीचर है। मतलब मैं तो कहने में ही मेरे जो अल्फाज हैं वो रोल हो गए। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रेमिंग हुई हुई है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये तस्वीर यहाँ लगी हुई है। जी, वो जो तस्वीर है वो एक ताजिर ने, जब नीड था पाकिस्तान बन रहा था जी, तो पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो उन्होंने 2 लाख अशरफियाँ दी थी, और वो तकरीबन उनके पास 2 लाख के ताजिर एक डोनेट कर रहे भाई मेरे कैमरामैन इस चीज़ को दिखा सकें तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आज हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो उनमें से एक पहली चीज़ वो ये है कि यहाँ पर कितनी अशरफियाँ दी थी? तकरीबन 2 लाख की मालियत की डोनेट किया था पाकिस्तान। 2 लाख की मालियत की अशरफियाँ दी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, कि यहाँ पर जब उन्हें नीड थी, पाकिस्तान बन रहा था, तो ज़ाहिर है चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये वो तस्वीर है, और मुस्लिम फेडरेशन की है, और ये है जनाब मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन कोयटा की ये तस्वीर है। और जब ये एड्रेस कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में उस वक्त निकल रहे थे, पाकिस्तान रैली की शक्ल में, रैली की, तो नीड्स उस वक्त इकट्ठे कर रहे थे, डोनेशंस और ये, ठीक है, ये डोनेशन जो है वो इकट्ठा करने के लिए चीज़ें थी। और इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुस्लिम नवाब हैं जी और हाँ। फातिमा जिन्ना हैं, ठीक और है। वो ये जो स्ट्रगल में जब पाकिस्तान था उसमें ये सब लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ये उनकी मुलाकात थी जवाहरलाल नेहरू और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुलाकात। और इसके साथ साथ आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना की जो ये तस्वीर है, एक बड़ी शानदार और एक ये जो यादगार, गवर्नर जब गवर्नर थे, थे, जी हाँ, जब ये गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर पाकिस्तान। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, तो ये जब की तस्वीर है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अगर आप शूटिंग की बात करें और तो आप देख सकते हैं कि ज़ौक़ का जो अंदाज़ा है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो ज़ौक़ था वो बहुत शानदार ज़ौक़ था। वो आपको ये तस्वीरें बता रही हैं। और अब हम मज़ीद अंदर जा रहे हैं, और जहाँ पर ये लाइब्रेरी बनी हुई है। गवर्नर जनरल की चेयर है, जी हाँ, इसे कैबिनेट चेयर कहा जाता है। ये 1947 से 1948 तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रही, और इसे कैबिनेट चेयर कहा जाता है। ठीक है, जो उनकी कैबिनेट थी, और ठीक ये है। ओरिजिनल चेयर है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ठीक है। तो ये इस चेयर पे कायदे आज़म बैठे। क्या बात है, क्या बात है। इसमें देखें, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 14 अगस्त 1947 टू 11 सितंबर 1948 कायदे आज़म यूज्ड दिस चेयर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। और ये मेरे अकब में आए स्टडी टेबल, जिस पे वो लेट नाइट स्टडी किया करते थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये ओरिजिनल टेबल उनका, ये चेयर, ये उनकी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो लेट नाइट तक स्टडी किया करते थे, देर तक जो पढ़ाई किया करते थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। ये वो टेबल है जिसके लिए आज हम कहते हैं कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक जो कॉल है कि काम काम और सिर्फ काम। तो ये उस टेबल से
लिंक कर रही है। इसी टेबल पर बैठकर काम किया करते थे और सारी सारी रात काम किया करते थे। तो ये वो टेबल है जिसे मैं दिखा रहा हूँ, और ये ज़ियारत का शर्फ भी मुझे हासिल हुआ कि जनाब मैं इसे टच कर सकूं। और वैसे ये कितनी पुरानी टेबल होगी? ये जो टेबल है ये तकरीबन 150 साल पुरानी, 150 साल पुरानी टेबल, जिस पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पूरी रात इस पर बैठकर काम किया करते थे। और गालिबन ये चेयर भी। जी, ये सारी बुक्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लॉ की बुक्स हैं। ये सारी वो लॉ की बुक्स हैं जो मुनीर साहब बता रहे हैं, और इसमें कमोबेश जो 200 ईयर ओल्ड, मतलब ये 200 साल से भी कुछ साल अगर आप उसमें ऐड कर लें, कुछ 150 साल है, कुछ 200 साल पुरानी है। तो 200 साल पुरानी ये बुक्स हैं जो कि अभी भी 200 साल को अगर कंसीडर करें तो इंतहाई अच्छी हालत में मौजूद हैं कि इसे आप निकाल के आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें ये बताइएगा मुनीर साहब के इसमें कमोबेश कितनी किताबें होंगी? मुझे जो ये हमारे पास 500 तक तो 600 के अराउंड है, करीब है। तो 600 किताबें इस शेल्फ में रखी हुई हैं। और अब हम अंदर आ रहे हैं जनाब। ये वो कमरा है जहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह सोया करते थे, आराम किया करते थे। और ये उनकी वालदा का, और ये जो कारपेट नजर आ रहा है आपको, जी हाँ, बिफोर 163 ईयर ओल्ड, 163 साल हो गए इसको भाई। 163 साल पुराना ये कारपेट है। अच्छा, ये सोफे, ये इनकी भी एज 163 साल है। बेड, सोफे, ये जितनी भी चीजें इस कमरे में पड़ी हैं, ये बिफोर 163 ईयर ओल्ड। 163 साल पुराना ये सोफा जिस पर बैठा करते थे, और ये वालदा के इस्तेमाल में था। और वालदा के इस्तेमाल के बाद फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस्तेमाल में लिया। ये वो बिस्तर जिस पे वो आराम फरमाया करते थे। और इसमें जो टैग लगा हुआ है यहाँ पर, टैग आप देख सकते हैं कि फर्नीचर यूज्ड बाय द कायद आज़म। और ये सोफ़ा, अगर मेरे कैमरामैन इसको ज़रा क्लोज करके दिखाएं ताकि लोग इसे अच्छी तरह देख सकें। और ये गालिबन ड्रेसिंग टेबल है। बहुत सारी सिंघार मेज कहते हैं आप, हम सिंघार मेज़ कहते हैं आजकल इसे। इसकी तारीख क्या है? ये कितने साल पुराना है? ये भी मैंने बताया इस फर्नीचर के साथ 163 साल। 163 यानी कि 150 से ज़ायद, 163 ईयर्स ओल्ड फर्नीचर्स। एंड इवन ये कि जितनी भी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं वो तकरीबन 163 साल पुरानी हैं, और आज भी यकीन नहीं आता कि वो इन हालत में मौजूद हैं। रेड कारपेट यहाँ पर सबके लिए है। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान हैं, उन्हें रेड कारपेट के ज़रिए ही वेलकम किया जाता है, खा वो कोई भी। ऑब्वियसली रेड कारपेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, वो इसलिए यहाँ पर है कि वो जो भी यहाँ आता है उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो रिगार्ड दिया जाता है, वो इसलिए यहाँ पे उन्होंने रेड कारपेट का इंतखाब किया हुआ है। जनाब, हम अब दूसरी मंजिल की जानिब जो है वो हम जा रहे हैं। और ये जितने भी फ्लोर्स हैं ये बर्मा टीक के बने हुए हैं। जो लकड़ी है वो ख़ास लकड़ी है जो आज भी मौजूद है और आज भी अपनी हालत में है और इंतहाई मजबूत। ये तस्वीर इज्तिमाई नमाज हुई थी, ये वो तस्वीर यहाँ लगी हुई है राहदारी में, जहाँ पर मुनीर साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इज्तिमाई नमाज अदा की गई थी। तो ये वो तस्वीर है। और हर जगह जो है कहीं ना कहीं हर तस्वीर कुछ ना कुछ कह रही है, बहुत सारे पैगामात दे रही है। सबसे पहले हम कुरान पाक की ज़ियारत करा देते हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा करते थे। ये वो कुरान पाक है। ये क्लॉक टावर है मारवाड़ी मुस्लिम मारवाड़ी जमात खाने का। ठीक है। और ये एज ए सुवीनियर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था। ठीक है, एज ए सुवीनियर इन्हें लिया गया था। ये छड़ी है। और ये दो कोट के बारे में बताते हैं। जी हाँ, ये इसके बारे में भी बताइएगा। ये गाउन है, ये गाउन है, बैरिस्टर गाउन है। ये बैरिस्टर गाउन है। 1897 का है कोट और गाउन। 1897 का गाउन है जो पहना करते थे। और ये वो बैरिस्टर कोट है। जी, बैरिस्टर कोट। और इसकी भी एज तकरीबन 130 साल हो गई है। 130 साल का अरसा गुजर चुका है और आज भी आप इसे जिस हालत में देख रहे हैं, इट्स अमेजिंग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान बनाया हमारी कौम के लिए, जिसमें हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, बेशक, और खुशी से। और हर आदमी अपने आप को एक दादा समझता है वाह मुल्क में। वाह,
तो आप अंदाजा करें कि क्या बात कोई कही आपने। ये बाहर चले जाए वो अपने आप को वो ये चीज़ नहीं समझेगा। आज़ादी दी ना टोटली। मैंने यही कहा कि और इस बिल्कुल घर में जो उसकी खासियत है, तो यहाँ मैं अपने आप को ऑफिसर नहीं समझता, मैं खादिम समझता हूँ। बहुत कि शुक्रिया। मुझे अल्लाह पाक ने नवाजा, यहाँ बहुत में शुक्रिया। खिदमत का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। और ये आपको बताते जो इस घर की यूनिक चीज़ है, ये ठीक है। स्कूल बैग है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बात है, क्या बात है। ये वो स्कूल बैग है जो कि मेरे ख्याल में मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया और मेरे बच्चों ने तो कतई नहीं किया, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब छोटे हुआ करते थे तो ये वो बैग है जिसे इस्तेमाल किया करते थे स्कूलिंग के लिए, जिस पे MAJ आज भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जनाब मोहम्मद अली जिन्ना का ये वो बैग जिसे स्कूल के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये वो टाइज़ हैं कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल, वो टाइज़ जो कि आप देख सकते हैं। ये कलफ वाली कॉलर्स देखें, ये अलग से लगती हैं, ये टोटली सख्त बुकरम की कॉलर्स हैं। ठीक है। ये शूटिंग पे अलग से लगती है और ये पेरिस से बनी है। और जितनी चीज़ें आपने देखी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो तमाम पेरिस से बनकर आती थी। पेरिस पूरी दुनिया में नंबर 1 था फैशन में। ठीक है। पेरिस, ठीक है। तो आप इनका देखें कलफ वाली कॉलर, आज आपने बहुत से कम लोगों को देखा होगा ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एलीट क्लास जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने आपसे तज़किरा किया था कि जो ज़ौक़ का आलम है वो आपको अंदाज़ा हो गया कि ज़ौक़ का आलम क्या है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कितने ज़ौक़ वाली शख्सियत थे, कितना ज़ौक़ था उनमें चीज़ों के पहनने का, उसे वेयर करने का, बैठने का सलीक़ा भी दिखाते हैं, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने करीने से चीज़ें रखी हुई हैं आज भी, जैसे उन्हीं के दौर में रखी हुई थी। तो ये वो कॉलर्स हैं और ये शूज़ में आज आर्टिकल मिलेंगे ये सारे। बिल्कुल, आज ये फैशन रिवाइव हो रहा है। बिल्कुल। और ये देखें पेंट कोट। ठीक है। ये कितना पुराना है? ये 1899 का है मेरा ख्याल है। 1899 चलें कम और बेशक, लेकिन 1899 के दौर का ये कोट है और ये गालिबन 3 पीस है, और बिल्कुल ये अंदर बास्केट जो पहनते थे। और शूज़ जो हैं ये गालिबन, जो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये इसे इटैलिक शूज़ कहते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और जो कि आज भी मैं ख़ुद भी पहनता हूँ, वेयर करता हूँ, और लेकिन आप ज़ौक़ देखें कि बहुत शानदार। आप देखें ये जो ड्रेसिंग है ये बिफोर 103 ईयर ओल्ड, 1918 में मैरी हुई रती जिन्ना से। ठीक है। और आज 2024 आने वाला है 10 दिन बाद। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और आप 18 से लगा लें 1918 और 2024 कम और बेशक 103 जी 103 103-4 साल हो गए। आप इसका इंटीरियर देखें और ये फर्नीचर ऐसा लग रहा है जैसे आज ही लाया है। नो डाउट आप तो स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम देखने वाले, लेकिन ये मैं बताऊं कि रत्ती जिन्ना का ये फर्नीचर था जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रहा, और आप वो देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, जो कारपेट है गालिबन ये भी, लेकिन आज भी जो इसका फ्लोर है वो मैंने आपको बताया कि वुड का बना हुआ है, बर्मा टिक का बना हुआ है, जो कि बहुत शानदार लकड़ियाँ होती हैं ये, जो कि सालों साल से, अब मतलब 103-104 साल के लगभग तो मैंने आपको बता दिया, और शानदार। और इसके डिज़ाइन, आप फर्नीचर के डिज़ाइन को आप देख सकते हैं और किस तरह से ये करीने से चीज़ें रखी हुई हैं, और कॉर्नर्स को किस तरह प्लेस किया गया है ये आप देख सकते हैं। और 103 साल कम व बेश 104 साल पुराना फर्नीचर, जो उस वक्त ज़ौक़ का आलम और ये उस वक्त का डिज़ाइन आप अगर सोचें, तो आज हम तलाश करते हैं कि हम इस तरह से अपने घर को सजाएं, जो कि आज से तकरीबन 1 सदी गुज़र गई, उसमें जो है ये इस्तेमाल हो रहा था, और आज हम तलाश कर रहे होते अपने घरों के लिए। तो ज़ौक़ का आलम के हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कितने ज़ौक़ वाली शख्सियत थे, कितने ज़ौक़ वाले इंसान थे। सूती कमीज़ जी, ये सूती कमीज़ जो है ये देखें MAJ लिखा हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना, और यहाँ एड्रेस देखें पेरिस। ये जो सूती कमीज़ है आप अंदाज़ा करें उस वक्त 100 साल पहले, जनाब 120 साल पहले, बिल्कुल रॉड्स एंड ब्रूस जनाब, ये पेरिस से आई है, और ये पेरिस का है वो। अब ये देखिए ये डोरेदार कुर्ता है और चूड़ीदार पजामा। जी हाँ, ये जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग खलतेदार पजामा कहते हैं, चूड़ीदार पजामा कहते हैं, लट्ठेदार पजामा कहते हैं, तो ये भी पेरिस से ही है। जी, ये भी पेरिस से।
वो जो चश्मा यूज़ करते थे वो भी कछुए की हड्डी का फ्रेम का यूज़ करते कछुए की हड्डी का। जी। वाह। और आप उनका देखें, उनका स्मोकिंग पाइप देखें, स्टे देखें, जो चीज़ आप देखेंगे तो आपको यूनिक मिलेगी। अच्छा जी, ये है मोनोकल आई ग्लास और इसके साथ ही रखा हुआ है जनाब ये कछुए की हड्डी से बना हुआ चश्मे का फ्रेम और चमड़े का बटवा। क्या बात है। और तंबाकू नौशी का पाइप जो कि एक आज भी इसका फैशन कह लें या इसको एक कह लें कि आप एक एलीट क्लास, तो आप बहरहाल मैं इसके लिए क्या कहूँ, राइट नाउ आई एम वेरी स्पीचलेस टू से एनीथिंग एल्स। इसके साथ ही रखा है जनाब पीतल का कलमदान और चीनी का छोटा गुलदान भी यहाँ रखा है। और गुलदान अपनी मिसाल आप, जो उस पर डिज़ाइन और वो हाथ से कुनिंदा हुई हुई चीज़ें हैं, बल्कि कंदा हुई हुई चीज़ें हैं और वो बहुत शानदार, कोई प्रिंट नहीं है इस पर, सब हाथ से कंदा की गई चीज़ें हैं। और जो चीनी का मनकश, वाह, ये जग है वो भी अपनी मिसाल आप है। और साथ ही इसमें लिखा हुआ है जनाब खुतबा इस्तक़बालिया मन जानिब सदर और अरकान ज़िलाई मुस्लिम लीग पार्लिमानी बोर्ड ज़िला बलगाम 1937 और रोल ऑन स्टैंड चांदी का मनकश और सपानामे का जो है वो स्टैंड है, जो देखा होगा आपने कि जब इसके अंदर कोई चीज़ कागज़ को रोल करके या कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई ख़त रोल करके पहुंचाया जाता था, तो जनाब ये है 1937 का, जिसमें रख के भेजा जाता था। और पीतल की मनकश जो है वो दवात और ये रखी हुई, ये भी अपनी मिसाल आप, ब्लैक इसका कलर है, काले रंग का है और शानदार, जिसे कहें शानदार। ये रेडियो देखें, और ये वो रेडियो है, बिल्कुल जनाब, मैं बता देता हूँ, एमरसन रेडियो मॉडल नंबर 805 है जनाब। ये वो रेडियो है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो सुना करते थे। और ये वो ताला और वो चाबी है जो कि चांदी का ताला और चाबी जो कि 1948 में बंगाल ऑयल मिल की इफ्तिताह पर कायद आज़म को की जो खिदमत में पेश किया गया था, ये उन्होंने दिया था और बंगाल ऑयल मिल की जानिब से। और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं सिगरेट का केस है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अपने इस्तेमाल में रखते थे। और ये जो इसमें लिखा हुआ है जनाब के तैयार और पेश करदा अबू तलहा आर्टिस्ट जयपुर में के हैं ये, जिन्होंने ये दिया था। और इसके साथ ही जो रखा हुआ है सदर मुस्लिम ताजरान भिंडी बाज़ार बम्बई की जानिब से पेश करदा चांदी का बना हुआ पाकिस्तान और भारत का नक्शा जो कि एज ए सोवीनियर के तौर पर दिया था। और साथ ही टेबल क्लॉक जो कि अपनी मिसाल आप, और अगर इंटीक पीस कहा जाए तो गलत ना होगा, टेबल वॉच। और इसके साथ कायद आज़म की वो नोटबुक जिसमें वो तमाम चीज़ें नोट किया करते थे अपनी याद दहानी के लिए। और इसके साथ साथ जनाब शीशे का कलमदान और दवात के दरमियान जो है सफ़ेद धाती कैलेंडर। और ये वो मैनुअल कैलेंडर है जो कि वो उस ज़माने में अपने हाथ से मैनुअली इसे घुमाया जाता था और चेंज किया जाता था। ये वो कलमदान है और इसकी भी मिसाल ढूंढने तो शायद ना मिले। तो जनाब ये वो चीज़ें थी जो कि मैंने आपको दिखाई, बताई। मुनीर साहब ने इसमें हमारा बड़ा साथ दिया, जो कि यहाँ पर करता धरता है। मैं आसान फहम में चीज़ों को बताऊँगा कि करता धरता, और अगर मुनीर साहब ना होते तो इतनी बातें आप तक शायद नहीं पहुँच पाती। बात बताता चलूँ जी अपने व्यूज़ के साथ और अपने भाई के साथ कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला तशरीफ़ लाए 1992 में। बिल्कुल। और उन्होंने जब ये घर देखा और फिर बैठे तो फिर वो अपने वर्ड में जाते हुए कह गए कि ही इज़ आस्किंग कि मेरी आइडियल पर्सनैलिटी जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। कैसी बात है कि लोग नेल्सन मंडेला को अपना आइडियल मानते हैं, उनकी मिसालें देते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आइडियल कह गए। जब वो यहाँ आए, उन्होंने अपने तासुरात कलम बंद किए, तो उस वक्त ये तारीख़ी अल्फाज हैं, ये वो जुमले हैं जो उन्होंने अदा किए, जो कि जब हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो बिल्कुल साथ ही उनकी तस्वीर लगी है। और ये वो तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो तासुरात कलम बंद कर रहे हैं और इसी मौके पर उन्होंने ये बात कही थी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुनीर साहब आपका और आपकी तमाम टीम का, जो इस वक्त हमें उन्होंने एंटरटेन किया और गाइड किया। सबसे ज़्यादा बिलखुसूस आपका कि आपने वक्त दिया और एक बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया ताकि लोग जो हैं वो समझ पाएँ। मैं होस्ट ज़रूर हूँ, लेकिन अगर ये मेरी मदद नहीं करते तो मैं इतने अच्छे तरीके से मैं भी नहीं बता सकता था, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होती। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, दुआओं की दरख्वास्त, दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने वक्त दिया,
आप लोगों की राय, आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप लोगों की फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। 25 दिसंबर के हवाले से हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, बहुत सारी चीज़ें बता दी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिज़वान बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।